नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए संवेदना पत्र लेकर आए हैं क्योंकि पिछली कक्षा में हमने निमंत्रण पत्र पढ़ा था और इसी का दूसरा भाग संवेदना पत्र आज की कक्षा में पढ़ेंगे। संवेदना पत्र अपने प्रिय मित्रों, सगे संबंधियों के कुछ निजी हानि हो जाने पर हमारे द्वारा लिखा गया पत्र संवेदना पत्र कहलाता है। यानी उनको हुई हानि पर दुख प्रकट करने के लिए लिखा गया पत्र संवेदना पत्र कहलाता है। संवेदना पत्र लिखते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से कुछ बातें निम्न प्रकार हैं। पहला, इन पत्रों की भाषा सहानुभूति से भरी होनी चाहिए। यानी जब आप किसी को संवेदना पत्र लिख रहे हो तो आपकी जो भाषा शैली है वो दया और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। आपको उसके दुख को वास्तव में उसे लगे पढ़ कर के आप उसके दुख में दुखी हैं। वही दूसरा बिंदु है कि पत्र की शुरुआत दुख की अनुभूति प्रकट करते हुए होनी चाहिए। यानी पत्र की जो प्रारंभिक लाइन होगी संबोधन के बाद, वो उस लाइन में आपको ऐसी लाइन से शुरुआत करनी है कि पढ़ने वाले को ये अनुभूति हो कि वास्तव में आप उसके दुख से दुखी हैं। यानी आपको शुरुआत में दुख की अनुभूति प्रकट करनी है कि आप वास्तव में उसके दुख से दुखी हैं। वही अगला बिंदु है कि दुख के कारण पर टिप्पणी करते हुए हमदर्दी जतानी है। यानी दुख का क्या कारण है, कोई हानि हुई है या किसी की मृत्यु हुई है या आकस्मिक किसी के चोट लग गई है, उसको उस कारण पर टिप्पणी करते हुए, उस कारण को बताते हुए आपको सामने वाले से हमदर्दी जताते हुए इस पत्र में लाइनें डालनी हैं। वही हमदर्दी जताने के बाद सांत्वना भी दी जानी चाहिए। यानी आपने दुख तो प्रकट किया ही, साथ में सांत्वना भी दी, यानी तसल्ली भी उसे दी कि कोई बात नहीं है, आगे उसे रिकवर हो जाएगा। या इस तरह की सांत्वना आपको देते हुए पत्र को आगे बढ़ाना है। सांत्वना के बाद धैर्य के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देनी है। यानी जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसे उस दुख से उबरने की आपको हिम्मत देने की कुछ लाइनें लिखनी है, जिससे वो आपकी लाइनें पढ़कर मोटिवेट हो और उसे हिम्मत बंधे और उसका दुख कुछ कम हो। वही लास्ट में हम देखते हैं कि अंत में अपनी सेवा और सहयोग की बात करनी चाहिए। यानी जब आप किसी को सांत्वना पत्र लिख रहे हैं तो उसे लास्ट में ऐसी लाइन जरूर लिखें कि जिसमें आपका सहयोग और सेवा को वो अनुभव कर सके कि हमेशा आप उसके दुख में उसके साथ हैं। इसलिए लास्ट में ऐसी पंक्तियाँ ऐड जरूर करनी चाहिए कि यदि इससे संबंधित कोई कार्य है तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ, या मैं इस कार्य में या आपके दुख में सेवा और सहयोग का यदि मुझसे आप लेंगे तो मैं उसके लिए आभारी रहूँगा। यानी सेवा और सहयोग की बात आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि संवेदना पत्र का प्रारूप किस तरह से लिखा जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको अभी बोर्ड पर करवाऊँगी। तो पिछली कक्षा में हमने फॉर्मेट देखा था, प्रारूप देखा था, उसमें बताया था कि प्राप्त करने वाला का पता जो होगा वो बाईं तरफ होगा। तो पता इसमें भी बाईं तरफ ही होगा क्योंकि प्रारूप वही रहेगा। तो उसी तरह से देखिए 3 लाइनों में इन्होंने एड्रेस दिया है और दिनांक के साथ इन्होंने दिया है 11 रोशन आरा मार्ग लखनऊ, दिनांक 25/6/20। हमने आज की दिनांक इसमें डाली है। अब इन्होंने जो ये पत्र है वो एक मित्र दूसरे मित्र को लिख रहा है, मित्र के पिता की आकस्मिक निधन पर सांत्वना प्रकट करने के लिए या संवेदना प्रकट करने के लिए, उसे धैर्य बनाने के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत उसी तरह से होगी जिस तरह से निमंत्रण पत्र में हुई थी। प्रिय मित्र नमस्कार, मुझे अभी अभी तुम्हारा दुख भरा पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारे पिताजी के आकस्मिक स्वर्गवास के दुखद समाचार को पढ़कर मन दुख से भर गया। यानी आपने यहाँ पर सबसे पहले उस दुख को प्रकट किया है, दुख से भर गया है। मुझे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। मुझे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। खैर, ईश्वर की इच्छा। पूज्य अंकल जी कह सकते हैं, पूज्य चाचा जी कह सकते हैं। पूज्य अंकल जी का मुझ पर विशेष स्नेह था। उनका मुस्कुराता व खिला खिला चेहरा आज भी मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। वह हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश देते रहते थे और वो मेरे प्रेरणा के स्रोत
बन गए हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर दुख और संवेदना को अपने मित्र के साथ शेयर किया, प्रकट किया। आगे देखते हैं। आगे है, मित्र अब तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। यानी मित्र को संवेदना प्रकट करते हुए आप बताएंगे कि अब उसे बड़े हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर होगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ गई हैं। पूज्य माता जी व छोटी बहन नीरजा का विशेष ध्यान रखना होगा। तो परिवार में कुछ जनों का भी उल्लेख इसमें इन्होंने किया है। ईश्वर तुम्हें व तुम्हारे परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ आपने उसे हिम्मत भी दिलाने की कोशिश की है। अपने को अकेला मत समझना, मेरे लायक कोई सेवा अवश्य बताना। यानी मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो अवश्य बताना, मैं शीघ्र तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। यहाँ जो है संवेदना प्रकट करते हुए अंत में मित्र ने कहा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। संकट में मनोबल ही कार्य करता है। यहाँ पर धैर्य बंधाते हुए, हिम्मत देते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कि संकट काल में जो मनोबल होता है, विल पावर होता है, उसी से व्यक्ति अपने आप को समझाता है, धैर्य रखता है। और फिर वही लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ ही फॉर्मेट चलेगा। अंत में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र विनय। तो इस तरह से आपने सबसे पहले बाईं तरफ पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस डाला, उसके बाद लिखा प्रिय मित्र नमस्कार और संवेदना आपने प्रकट की, उसके बाद बाईं तरफ आपने लिखा तुम्हारा मित्र विनय। तो इस तरह से हमने इस संवेदना पत्र का फॉर्मेट देखा। और आज आप अपनी नोटबुक में संवेदना पत्र लिखेंगे, जिसमें आप अपने मित्र के पिताजी के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखेंगे इसी सेम फॉर्मेट से। शब्द आप इसमें अपने डाल सकते हैं, कुछ शब्दों को बदल सकते हैं और इसको पत्र को बड़ा भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अपने अपने रजिस्टर में एक तो निमंत्रण पत्र करेंगे जो आपको पहले दे दिया गया है, और इसके साथ आप एक संवेदना पत्र लिखेंगे और आगे की कक्षा में हम दोहरान करेंगे 2 पाठों का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।